अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे आपको पता है कि अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो गए थे, तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जूनियर्स थे, बाकी जो स्टूडेंट्स थे ग्रुप में भी बहुत से मैसेजेस कर रहे थे कि हम मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस थे उनके इनबॉक्स में भी मुझे मैसेज किए। तो मैंने कहा उनके मैं अकेले अकेले तो सबको जवाब नहीं दे सकता, तो इसलिए मैंने कहा कि उनके लिए एक वीडियो बनाऊँ ताकि वो सब जो है ना क्वेश्चंस जो है उन सब के जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चंस आपके सामने करता हूँ कि जो जो मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हम अभी एफएससी के एग्जाम दिए तो उसके बाद हम इंट्री टेस्ट के लिए एकेडमी ज्वाइन करें या ना करें। दूसरी बात ये है कि हम जो है ना पढ़ाई के लिए मतलब बुक्स कौन सी पढ़े, फेडरल की पढ़े, पंजाब की पढ़े, अपनी केपीके की या सिंध की, या कौन सी मतलब या बलूचिस्तान की सिर्फ पढ़े। तो ये क्वेश्चन था। तीसरा ये कि जो है ना कोर्स सेलेक्टिव करे जो पीएमसी ने हमें वो दिए सिलेबस दिए, या पूरा कोर्स करें। और फोर्थ ये कि आप जो है ना टेस्ट अगर फर्ज के प्रैक्टिस टेस्ट आपने देने कौन से एकेडमीज़ के दे या ना दे। और फिफ्थ ये कि आपकी जो है ना पढ़ाई की रूटीन क्या होनी चाहिए। और सिक्स्थ कि आपने जो है ना डेट शीट जो डेट से मतलब टेस्ट के डिफरेंट डेट्स आपने सेलेक्ट करनी है, पहले आप सेलेक्ट करें इनिशियल डेज है उसमें उनमें सेलेक्ट करें या आखिर में सेलेक्ट करें। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ। और लास्ट में ये कि जो इंग्लिश के लिए है कि इंग्लिश के लिए आप क्या करना चाहिए, आपको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उसके हवाले से भी आपको बताऊंगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि एकेडमीज जो है ना वो ज्वाइन करें ना करें। तो सबसे पहले ये बात है, अगर आप ने एग्जाम दे दिया और अपना कोर्स आपने थोरोली पढ़ा हुआ है तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप एकेडमी ना ज्वाइन करें, बल्कि अपने कोर्स को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि केपीके में पहले ईटा होता था तो उसमें बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते थे, बहुत टफ होता था, तो उसमें आप जो है ना कुछ सीख लेते थे एकेडमीज में इंट्री टेस्ट कोचिंग के लिए। लेकिन अभी जो है ना वो पीएमसी का जो टेस्ट है वो इतना जो है ना डिफिकल्टी लेवल उसका इतना नहीं होता, तो आप आराम से अपनी बुक्स पढ़ के जो है ना उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खामखा एकेडमी ज्वाइन करनी है, आप कहते घर वाले नहीं छोड़ रहे हो, तो फिर एकेडमी ज्वाइन करें, लेकिन जो है ना फिर उसमें ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करेगा। अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए फिर ज्वाइन करनी है तो उन क्लासेस ले, बायो की क्लास आप फिर ना ले, क्योंकि बायो जो है ना आप सिर्फ अपनी जो है ना बुक से पढ़े। और एकेडमी कौन सी ज्वाइन करे, तो मेरा ये मशवरा है कि अगर किप्स और जैसे स्टार्स एकेडमी, ये जो है ना बिल्कुल स्पेसिफिक, इनका एक्सपीरियंस भी रहा है पहले एमडीकेट में, जैसे पंजाब का होता था तो उनमें इनको एक्सपीरियंस भी है, तो आप वो ज्वाइन करने की कोशिश करें। और इसके अलावा मतलब आप एकेडमी ज्वाइन करें तो ज़्यादा टाइम ना लगे, मतलब क्लासेस में आप सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा करेंगे तो उतना अच्छा होगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि आप जो है ना कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो बुक्स ये कि आप अगर केपी वाले हैं तो आप जो है ना पंजाब की कम अज़ कम बायो, आप जो है ना वो पंजाब नहीं सॉरी फेडरल की जो बायो है वो तो आपको पूरी पढ़नी चाहिए कम अज़ कम। और केमिस्ट्री और फिजिक्स अगर पढ़नी है तो वो मतलब इतना स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो टॉपिक्स वगैरह वो सेम है, उसमें मटेरियल इतना चेंज नहीं होता। तो कम अज़ कम आपको जो है ना फेडरल की जो बायो है वो तो सब जो पंजाब वाले या सिंध वाले या बलूचिस्तान वाले या जहाँ से भी है तो उन सबको जो है ना ये फेडरल की बायो पढ़नी चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री अगर थोड़ा टाइम हो तो उनको भी जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा आपको लगे तो उनको भी जो है ना पढ़ ले वहाँ से। और तीसरी बात ये है कि पूरा कोर्स आप कवर करें, जैसे फुल चैप्टर्स है या जो है ना जो सिलेक्टिव सिलेबस आपको दिया है पीएमसी ने। तो मेरा तो ये पहला मतलब मशवरा है कि आप पहली बार जब कोर्स कर रहे हैं तो फुल कोर्स करें, फुल कोर्स एक बार कम से कम कवर कर ले सही तरीके से। उसके बाद आप जो है ना फिर जो पीएमसी का सिलेक्टिव सिलेबस है उसमें आप जो है ना पढ़े, उसमें पढ़े। क्योंकि पिछली बार मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने खुद फुल कोर्स किया था, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे जिन्होंने पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है ना उन्होंने उसको फॉलो किया और उनके जो है ना अच्छे नंबर है 180 प्लस उनके नंबर थे। तो ये आप जो है ना बिल्कुल वो ना करें, लेकिन पहली बार जो है ना पहली मरतबा आप कोशिश करें कि फुल कोर्स जो है ना वो करें। और फोर्थ जो बात है कि अगर आपने प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं तो कौन सी एकेडमी में आप जो है ना प्रैक्टिस टेस्ट दें। जैसे मैंने पहले कहा कि किप्स और स्टार एकेडमीज, इनका बहुत एक्सपीरियंस है एमडीकेट के हवाले से। पंजाब में मतलब पहले एमडीकेट होता था तो ये जो है ना प्रैक्टिस टेस्ट बनाते थे, उनका एक्सपीरियंस है उस हवाले से कि कैसे टेस्ट बनाते। तो आप जो है ना अगर देने भी है प्रैक्टिस टेस्ट लाजमी दे, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर देने भी है तो वो किप्स और स्टार्स एकेडमीज के दे, उनके एमसीक्यूज तकरीबन जो है ना वो मिलते जुलते उस टाइप के एमसीक्यूज वो बनाते। बाकी जो है ना अगर आप अपने शहरों में जितनी भी एकेडमीज है वो आपको पता होगा कौन सी एकेडमी अच्छी है, तो अगर आपको लगे अच्छी है वो उन एकेडमी में भी टेस्ट दे। जैसे पेशावर में, तो पेशावर में डिफरेंट एकेडमीज जो है, जैसे कि एमएम है, क्यूसीए हो गई, और इस तरह डिफरेंट फ्रंट एफसी हो गई। तो उसमें ज़्यादातर फिर अगर आप क्यूसीए के टेस्ट देखें तो वो भी अच्छे और एमएम के भी टेस्ट अच्छे, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ वो ये है कि आप किप्स और स्टार एकेडमीज के टेस्ट दें। और फिर जो दूसरी बात है कि फिफ्थ के आपकी पढ़ाई की जो है ना वो रूटीन क्या होनी चाहिए कि आप कैसे पढ़ें। तो कोशिश ये करें कि अपनी रूटीन जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ करे। सुबह का टाइम है ना मॉर्निंग, ये
1 بجے تک دوپہر تک جتنا ٹائم ہے اس میں میکسیمم پڑھائی کرنے کی کوشش کرے. اس میں دماغ بندے کا فریش ہوتا ہے تو بندہ جو ہے نا میکسیمم پڑھائی کر سکتا ہے. تو کوشش کرے کہ اس ٹائم میں جو ہے نا آپ میکسیمم پڑھائی کرے, اور پھر یہ کہ جو عصر کا ٹائم ہے اس میں جو ہے نا پڑھائی زیادہ وہ نہ کرے, اپنے آپ پہ جو ہے نا پریشر نہیں ڈالنا. تو زیادہ پڑھائی نہ کرے, اس میں آپ جو ہے نا باہر تھوڑا بہت جو ہے نا واک کے لیے جائے, یا جو ہے نا تھوڑا بہت جو ہے نا انجوائے کرے. زیادہ اپنے آپ کو پریشرائز بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ لاسٹ میں کہ آپ نے جو ہے نا انڈیکیٹ میں انگلش کا کیا کرنا ہے, انگلش کا اور لاجیکل جو ریزننگ ہے یہ دونوں. تو انگلش کا زیادہ تر جو پچھلی بار جیسے ٹیسٹ آیا تھا تو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, مطلب ایبریویشن جو انہوں نے پروننسیشن وغیرہ تھے ان میں تقریباً 8 to 10 کویسچنز جو ہے نا پروننسیشن کے تھے. اور وہ مطلب پروننسیشن اس ٹائم آپ ٹھیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کوما کا لگائے, فل اسٹاپ کا لگائے, یہ چیزیں جو ہے نا, اور کویسچن مارک کا لگانا ہے اور اپوسٹروفی کا لگانی ہے, تو یہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ پہلے سے جو ہے نا جو نوٹس ہے ڈفرینٹ اکیڈمیز کے, ان میں آپ جو ہے نا یہ پروننسیشن کو اپنی جو ہے نا وہ اسٹرانگ بنائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اپنے جو ایڈجیکٹیو وغیرہ ہے, جو پارٹس آف اسپیچ ہے, اس میں جو ہے نا آپ کوشش کریں کہ اس کو بھی جو ہے نا آپ اچھا کریں. اور گرامر جو جنرل گرامر ہے اس میں آپ جو ہے نا تھوڑی بہت کوشش کریں, لیکن پروننسیشن پہ زیادہ توجہ دیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں. اور پچھلی بار میننگز آئے تھے, ورڈ میننگ, تو وہ ایزی تھے, اتنے مشکل نہیں تھے, یہ بات ہوگی. اور لاجیکل ریزننگ کے حوالے سے تو وہ اتنا مشکل نہیں ہوتے, آسان ہوتے. مطلب آپ جو ہے نا کوئی جو جیسے ایم سی ٹیسٹ میں وربل نان وربل ایم سی کیوز ہوتے تو وہ بھی اسی طرح اس کے ریلیٹڈ ہوتے. کوئی بک جو ہے نا ڈوگر پبلشر کی یا جہانگیر سیریز کی, اس میں اٹھایا وربل نان وربل ایم سی کیوز دیکھے, اس میں آپ دیکھیں تھوڑی جو ٹرکی ایم سی کیوز دیے تھے, لیکن پی ایم سی کے اس سے آسان ہوں گے. تو آپ کوشش کریں کہ اس کو تھوڑی بہت پریکٹس کریں. اور پی ایم سی کی ویب سائٹ پہ انہوں نے خود بھی جو ہے نا لاجیکل ریزننگ کے جو کویسچنز وغیرہ ہے وہ بھی اپلوڈ کیے ہوں گے, تو اس کو بھی جو ہے نا تھورلی 1-2 مرتبہ آپ جو ہے نا ریڈ کریں تاکہ اس سے جو ہے نا آپ کو پتہ چل سکے. تو یہ کچھ کویسچنس جو ہے نا میں نے آنسر دے دیے. باقی اگر کوئی کویسچن ہو آپ کا تو مجھے کمنٹ باکس میں جو ہے نا آپ مینشن کریں اس کویسچن کو, اور پھر جو ہے نا ہمارے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی آپ جو ہے نا شیئر کر سکتے ہیں.